हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आने वाला सप्ताह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे कहते हुए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, कोई दोहराई नहीं है कि ये वीक जो है ये आपको टीवी में ही देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप फ़ोन में भी देखते हैं, हॉटस्टार पर भी देखते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक और कहीं पर भी देखते हैं, तो मुझे यकीनन मैं कह सकता हूं कि इस बार आप हर एपिसोड टीवी में भी वापस देखने ही देखने वाले हैं। क्योंकि ये वीक जो है ये गोल्डन वीक होने वाला है सीरियल गुम है किसी के प्यार में के फैंस के लिए। क्योंकि यहाँ पर पुराने राज खुलकर सामने भी आने वाले हैं, तो बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। जिसको जैसा व्यवहार होना चाहिए जिसका वैसा ही है, और विराट भी आपको एकदम धमाकेदार तरीके से जताते हुए नजर आएगा कि हाँ भाई, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर एसीपी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आने वाले एपिसोड के साथ, मंडे एपिसोड के साथ। क्योंकि सैटरडे एपिसोड में आप देख चुके हैं ओमी का बहुत सारा ड्रामा, जहां पर वो काफी कुछ सुना देता है अश्विनी को भी, एंड यहां पर स्टैंड लेता है सही के लिए निनाद और बाकी सही के चाहने वाले। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड जो है वो काफी बड़े टर्न और ट्विस्ट के साथ आपके सामने आने वाले हैं। बात करते हैं मंडे एपिसोड की। तो ऐसे में यहाँ पर फाइनली सही जो है अश्विनी के कमरे में पहुंच चुकी है मंडे को, और अश्विनी यहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ों को समेटे हुए हैं, उन्होंने देखकर कुछ याद कर रही है। ऐसे में यहाँ पर सही और अश्विनी के बीच में काफ़ी सारी बातें होने वाली है। मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है कैसे क्या होगी। फाइनली यहाँ पर पहुँचने वाला है निनाद। जी हाँ दोस्तों, निनाद जब यहाँ पर पहुँचेगा तो सही को देखकर आजकल वो हैरान नहीं बल्कि खुश होता है कि उसकी बेटी उसके कमरे में है एंड वो उसकी पत्नी से कुछ बात कर रही है। तो ऐसे में यहाँ पर निनाद कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसे देखेगा और सही जाकर उससे पूछने वाली है कि बाबा, आपने जो आज मेरे लिए नीचे स्टैंड लिया, मेरे लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई। लेकिन यहाँ पर सही ने धन्यवाद तो कर दिया है निनाद का, लेकिन सवाल भी उठा दिया है कि आखिरकार आपने जिस तरह मेरे लिए आवाज़ उठाई, आप आई के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर निनाद के पास कोई जवाब इसका है नहीं और ना ही वो देना चाहता है। फाइनली इस अश्विनी अपने कुछ सामान उठाने वाली है एंड यहाँ पर शादी का कार्ड नीचे गिरने वाला है, जहाँ पर सही देख लेगी निनाद संग अश्विनी की शादी का कार्ड, एंड यहाँ पर उसे पता चल जाएगा कि 2 दिन बाद इनकी एनिवर्सरी है। एंड सही ने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि एनिवर्सरी को स्पेशल बनाना है। फाइनली सही विराट के पास पहुंचने वाली है और विराट को जाकर बताने वाली है कि यहाँ पर 2 दिन बाद उनका एनिवर्सरी है एंड हमें उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ पर बीच में पत्र लेखा की भी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन विराट कहेगा कि फिर से सही तुम उसी ट्रैक पर आ गई। लेकिन सही यहाँ पर इस बार बात संभालते हुए नजर आएगी, क्योंकि अपने दोस्त मोदक को खोना नहीं चाहती है, और यहाँ पर वो कहेगी कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए उनकी इस एनिवर्सरी को। तो विराट कहेगा कि नहीं सही, स्कूल टाइम से लेकर आज तक मैंने कभी उनको ऐसा करते हुए नजर नहीं आया है, मैंने कभी उन्हें एक दूसरे से पति पत्नी की तरह बात करते हुए नहीं देखा है। स्कूल टाइम से ये सब चलता आया है, और ना ही मैंने उनसे कभी पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, और आखिरकार आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है, ये जानने की कोशिश की। और यहाँ पर विराट जो है वो मना कर देगा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक तरफ तो विराट और सही के बीच में बातें चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगले ही दिन जो है सम्राट और पाकी भी आपस में बातें कर रहे हैं, जहाँ पर सम्राट और पाकी का तो टॉपिक हमेशा सही को लेकर ही होता है। पाकी नहीं चाहते कि वो सही के क्लोज रहे, एंड सम्राट कहना चाहता है कि सही उसकी फैमिली का हिस्सा है, वो छोटी बच्ची है अभी। और यहाँ पर फाइनली विराट को जो है सही समझाने वाली है कि आपको ओमी काका को रोकना होगा घर छोड़कर जाने से, और आपको उन्हें रोकना होगा। तो ऐसे में यहाँ पर सम्राट से मिलने जाने वाला है विराट और कहेगा कि सम्राट हमें चलना चाहिए। बीच में उसे पाकी भी मिलने वाली है और सम्राट और विराट दोनों ही पहुंचने वाले हैं ओमी के पास। यहाँ पर ओमी को बहुत समझाने की कोशिश करेंगे, उसे बहुत कुछ समझाएंगे, पर ओमी काका का तो सुनने का नाम नहीं है। यहाँ पर ओमी काका के मुंह से एक गलत शब्द निकल जाएगा और वो सही को कहेंगे कि सब कुछ जो है उस दो कौड़ी की लड़की की वजह से हो रहा है, यानी कि सही की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर जो विराट इतनी देर से लिहाज कर रहा था उमर का, अब उसकी मुट्ठी जो है वो बन जाने वाली है, और वो अपने आप का गुस्सा कंट्रोल करेगा कि इतने देर से मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ ओमी काका, पर अब आप अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर सम्राट जो है रोकेगा विराट को और कहेगा कि हम तो सोच के आए थे कि आपको मनाएंगे ओमी काका, आपको समझाएंगे, पर अब लगता है कि आप समझना ही नहीं चाहते और आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर फाइनली ओमी काका की अकल ठिकाने अब भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो उन्हें भवानी काकू के अतीत का डोज जो चाहिए। अब वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ।
लेकिन इससे पहले दोस्तों एक हसीन मोमेंट आपके लिए है जो सई और विराट का है, क्योंकि सई और विराट चाहने वाले हैं बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी ड्राइव पर, जहां पर अब सई की तबीयत भी बहुत ठीक है, बहुत सही वो हो चुकी है, उसकी सर की पट्टियां वगैरह भी हट चुकी है। एंड फाइनली दोनों ड्राइव पर गए हैं एंड मेले जैसा माहौल आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, जहां पर विराट अचानक से गाड़ी से गायब हो जाएगा और सई को कॉल करेगा कि सई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचाने आ जाओ। और यहाँ पर सई सोचेगी कि भाई ACP को मेरी जरूरत पड़ रही है, मुझे कैसे बुलाने के लिए बुला रहे हैं वो। तो यहाँ पर सही जाने वाली है विराट के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए। एंड फाइनली उस जगह पर विराट उसे मिलने वाला है जहाँ पर कैंडी फ्लॉस की दुकान होगी और विराट कहेगा कि मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैंडी फ्लॉस कौन से कलर के चाहिए। और यहाँ पर सही नाराज होगी एंड दोनों के बीच के बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड दोनों ही कैंडी फ्लॉस खाते हुए जो है घर पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ ओमी काका की जो क्लास है वो अब लगा दी है भवानी काकू ने, क्योंकि ओमी काका का तो फितूर सवार है कि इस घर में मेरे पैसों का बड़ा हिस्सा जाता है। तो भवानी काकू यहाँ पर कहने वाली है सीधे शब्दों में कि ओमी मैं चाहती तो नहीं थी ये सब कहना, लेकिन जिस बिजनेस के दम पर तू उछल रहा है ना वो आज भी मेरे नाम है और वो मेरे पति ने शुरू करके दिया था तुझे तो वो दान में मिला था, वो भी मेरी वजह से जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर जो है भवानी काकू जो है वो बता देगी कि भाई घर की मुखिया केवल उम्र से ही नहीं है बल्कि तजुर्बे से भी है, अपने अधिकारों से भी है, अपनी जायदाद के कारण भी है। यहाँ पर ओमी का संतरे का बिजनेस जो है वो पिचक जाने वाला है एकदम जूस की तरह है, क्योंकि ये भी अब भवानी काकू के नाम पर है। यहाँ पर ओमी जो है वो कहेगा कि अगर आप चाहती हैं कि मैं बिजनेस भी छोड़ दूं तो मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा, वही नहीं पर मैं किसी के एहसानों के तले दबे रहकर नहीं रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है दोस्तों सई और विराट अपने कमरे में बाहर की लॉन्ग ड्राइव से घर पर पहुंच आए हैं। तो यहाँ पर सई ने जो है अश्विनी से एक तस्वीर ली है एंड उस तस्वीर को दिखाकर जो है विराट को वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही है, क्योंकि वो तस्वीर है अश्विनी की शादी की, जहाँ पर बचपन से ही विराट अश्विनी से ये सवाल करते हुए नजर आया है कि आपकी और बाबा की शादी में मैं क्यों नहीं था। ऐसे में यहाँ पर इस क्यूट सवाल का जवाब जो है सई देने वाली है विराट को, क्योंकि विराट ने बाकी सारे मेंबर्स की शक्ल पर जो है विराट का चेहरा काट कर लगा दिया है और विराट को चिढ़ा रही कि देखिए अपने आई बाबा की शादी में आप ही आप है और कोई तो दिख ही नहीं रहा। और विराट को वो फोटो चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि भाई ACP की इज्जत भी तो होती है, कहीं घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। विराट सई के पीछे भाग रहा है और सई आगे भाग रही है और दोनों जो है बेड पर गिर जाने वाले हैं। दोनों के रोमांटिक मोमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसका आप काफी दिन से वेट कर रहे थे एंड ये मोमेंट आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद फाइनली नेक्स्ट डे सई और विराट फाइनली मान गए हैं कैसे भी कर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो करनी है, क्योंकि विराट की भला कहाँ चलती है सई के आगे। और पहुंच चुके हैं नेक्स्ट डे वो सोफा पर एंड वहां पर सभी घर वाले बैठे हैं और सई और विराट जो है आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिए हैं इस बात पर कि सई को स्कूटी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। और ऐसे में घर वाले देखेंगे कि विराट को इतना कुछ सुनाई जा रही है, सई और विराट को जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा कैसे। तो अश्विनी कहेगी कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो गोड़ू, तुम्हें इतना कुछ सुना रही है वो। और घर वाले भी बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर विराट सही खड़े होने वाला है और कहेंगे कि ये सब हमारा ड्रामा था, हम सिर्फ ये चाहते थे कि आपको रियलाइज हो कि आपको भी आवाज़ उठानी होगी। और यहाँ पर पूरी तरीके से वो कहेंगे कि इस घर में हर कोई अश्विनी को सुनाता रहता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठाता है। और पूरी तरीके से निशाना जो है निनाद के ऊपर होने वाला है कि निनाद कभी भी अपने पति का फर्ज नहीं निभा पाए। और यहाँ पर निनाद का आग बबूला हो जाने वाला है। निनाद और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो नजर आएगा एंड कहेगा कि सारा बिल मेरे नाम पर फाड़ दिया। और विराट का गुस्सा यहाँ पर अपने पिता से भी 2 गुना ऊंचा होने वाला है और वो सबको शांत करा देगा कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरी आई से ऐसे बात करने की। और यहाँ पर अश्विनी के लिए वो आवाज़ उठाते हुए नजर आएगा। फाइनली निनाद जो है बड़े लड़ाई झगड़ों के बाद जो है मान जाएगा एनिवर्सरी को मनाने के लिए और यहाँ पर एनिवर्सरी के लिए वो हामी भर देगा। बहुत सारा ड्रामा यहाँ पर होने वाला है, पर हाँ रिजल्ट यही निकल कर आने वाला है। और जब एनिवर्सरी का अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा है वीक स्टोरी वाला तो आपको पता होगा यहाँ पर कि नेक्स्ट यहाँ पर जो है प्रोग्राम के दिन जो है अश्विनी की फैमिली से पहली बार कुछ मेंबर्स आते हुए नजर आएंगे, जहां पर अश्विनी की बड़ी बहन जो है वो नाराज हो जाने वाली है निनाद के ऊपर क्योंकि उनका बिहेवियर जो है वो सही नहीं होने वाला है। फाइनली दोस्तों विराट और सई की मेहनत रंग लाने वाली है और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि दोनों के बीच के गिले शिकवे जो है इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद दूर हो जाएंगे अश्विनी और निनाद के, और वो अपने नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों ये कुछ होने वाला है वीक स्टोरी में, आपको मैंने पूरी जानकारी दी। आई होप
होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं लगातार आपको यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ। कोई भी सवाल इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।